अस्सलाम वालेकुम। आखिरकार अदाकारा हुमैरा असगर का ख़ानदान सामने आया और भाई कराची मय्यत वसूल करने के लिए पहुंचा, मीडिया से बात की और साथ उन तमाम प्रोपेगेंडों का रद्द हो चुका है जिसमें ये कहा गया था कि बाप मर चुका है, माँ तो 2 साल पहले ही गुजर गई। कहते हैं कि सोशल मीडिया बड़ी ताकत है, लेकिन असल बात यह है कि इसका मस्बत इस्तेमाल बड़ी ताकत है। आज तक वैसे आपने ये खबरें तो सुनी होंगी कि बेटी का करैक्टर ठीक नहीं था, इसलिए माँ बाप ने लाश वसूल करने से इनकार कर दिया। लेकिन ऐसे किसी बेटे की लाश वसूल करने से इनकार कभी नहीं सुना होगा जिसका करैक्टर ख़राब था। कई सालों की मेहनत है, अल्हम्दुलिल्लाह आज हालात बड़े बदल चुके हैं। मैं खुद अपने आप को देखता हूँ सोशल मीडिया पे बोलते बोलते, मैं अपने मुआशरती बुराइयों जिनके मैं कभी हक में था, आज उनके ख़िलाफ़ खड़े होने की वजह यह है कि दिल से आवाज़ आई कि यार ये चीज़ गलत है। इस तरह आपके पाकिस्तानी अवाम के दिलों से असल आवाज़ उठ रही है और वो इस हुमैरा असगर के वाक़े पे उन्होंने अपनी वो राय दी भी है। लेकिन अभी भी एक बड़ा तबका है जो उसी जहालत में ज़िंदा है, जिसके मुताबिक इस हुमैरा असगर का करैक्टर कोई ठीक ना करने की बातें करता था और कोई ऐसे ही माँ बाप का दिफाई बन के कह रहा था कि माँ मर गई है, बाप मर गया है, उनके ऊपर झूठे इल्ज़ाम हैं। भैया सच साबित हो चुका है, वाकई ही उसके वालिद ने लाश लेने से इनकार कर दिया और आज बेटा सामने आके हीले बहानों के साथ उसका दिफा कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो खुद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता है कि मीडिया ने हमारे नाक में दम कर रखा और आप भी सोशल मीडिया पे बात कर रहे थे। ये वाक़यातन हुमैरा असगर के ख़ानदान का मामला है, उनके घर की बात है, लेकिन इस हद तक संगीनी जब हो जाए तो फिर बात घर की नहीं रहती कि कोई अपनी बेटी की लाश वसूल करने से इनकार कर दे। आखिर क्या इसने इतना बड़ा जुर्म कर दिया जो इसको इतनी बड़ी सज़ा दी जा रही है? और सोशल मीडिया पे करैक्टर असैसिनेशन, सोशल मीडिया पे इसके 7 लाख फॉलोअर्स की बात की जा रही है कि वो कहाँ गए, लाश गल सड़ रही है। लाश के मुतालिक ऐसे ऐसे जुमले बोले गए जैसे ज़िंदगी के बाद जहन्नम और जन्नत का फ़ैसला शायद लाश के ऊपर होता है। हम में से कितने एक्सीडेंट लोगों ने देखे हैं जो लोग टायरों तले कुचले जाते हैं, मासूम बच्चे कुचले जाते हैं, उनके गरीब माँ बाप कुचले जाते हैं अक्सर। तो क्या इस लाश की हालत पे उनकी जन्नत जहन्नम का फैसले करोगे? बहुत से बेईमान बंदे, बड़े ठग नौसरबाज बंदों के बड़ी अच्छी अच्छी मौत होती है, अस्पताल के अच्छे से बेड पे प्रोटोकॉल लगते हैं, बड़े बड़े लोग जनाजों में आते हैं, तो क्या इस बात पे कहोगे ये सीधा जन्नत में चला गया? सारी ज़िंदगी लोगों का हक खाने वाला, लोगों पे जुल्म करने वाला। तो ये मेयार नहीं है। मेरा असगर आम लोग तो जो जहालत की बातें कर रहे हैं वो एक तरफ, मीडिया भी लाश को नोचने में पीछे नहीं है। कई मीडिया चैनल्स ने ये तो ये खबर चला दी कि हुमैरा असगर को ज़्यादती के बाद कत्ल किया गया, इंकिशाफ। मैं समा की देख रहा था, समा ने वाकई मैंने कहा किसी ने स्क्रीनशॉट बनाया, बाद में कंफर्म किया कि भाई वाकई वो खबर चला चुके हैं। हर एक लड़की के मरने पे इस किस्म की खबरें ऑलरेडी स्क्रिप्टेड होती हैं, वो चला देनी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी आई नहीं है, लेकिन समा उसकी खबर चला रहा है कि लड़की के साथ ज़्यादती का इंकिशाफ। सिर्फ क्लिक बेटिंग, ये सिर्फ रेटिंग, क्योंकि एक जो जिस्मानी एक हिजान है ना, जिस्मानी ताल्लुकात का, वो मिलते हैं लोगों को, इससे तस्कीन मिलती है इस किस्म की खबरें पढ़ने और देखने सुनने से। तो अपनी रेटिंग के चक्कर के अंदर सारा कुछ कर रहे हैं। हुमैरा असगर का भाई जो कराची पहुंचा, ये कहता है कि मेरी एक पुप्पो फौत हो गई थी, तो उनके गम में वालिद साहब थे, इसलिए वो पहले लाश लेने में जल्दी ना हो सकी। लेकिन सच्ची बात यह है कि सोशल मीडिया ने इन्हें वाकई ही गैरत दिलाई है कि किस किस्म के लोग हो तुम, अपनी बेटी की लाश वसूल करने से इनकारी हो। तो तब जाके भाई पहुंचा कि अब तो इज्जत जा रही है, यानी अब इनको इज्जत की वजह से ये आए, वरना बेटी से कोई नहीं था। यानी ये बेटियां जब तक मिसाल के तौर पे तुम्हारी ग़ुलाम बनी रहें, जिससे मर्ज़ी दिल चाहे तुम ब्याह दो, जो मर्ज़ी जुल्म सितम करो, तब तक तो ठीक है। अगर कोई अपनी मर्ज़ी का फील्ड चूज़ करती है तो फिर ये दिफा नहीं है इस लड़की का। ये सिर्फ एक लड़की नहीं है यार, इस किस्म की कितनी ही लड़कियां हैं जो शौहरों के जुल्म से कत्ल कर दी जाती हैं, जो शादी से इनकार पे कत्ल कर दी जाती हैं, जिनके चेहरों पे तेज़ाब। मैं मजमूई तौर पे बात कर रहा हूँ। और हुमैरा असगर ने भी क्या गलत किया? यानी वो अदाकारा थी, उसके मैंने सोशल मीडिया अकाउंट्स देखे हैं, क्या कोई फहाशी और यानी फैला रही थी? क्या वो कोई करैक्टरलेस बातें करती थी? क्या वो जो एक रिवायती टिकटॉकर्स हैं उनकी तरह वो कोई जिस्म की नुमाइश करने वाली थी? वो एक उसका फील्ड था यार। इस फील्ड के ऊपर जाने में इतनी बड़ी सज़ा, तो आज तक जितनी भी अदाकाराएँ आई हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ आई हैं, तो क्या उनको करैक्टर को जज करोगे कि वो इस इंडस्ट्री में क्यों हैं? वो कंदील बलोच थी ना,
اس کا بھائی ساری عمر اس کے پیسے کھاتا رہا، موبائل فون لیتا رہا، وہ اس کے جیب گرم کرتی رہی، ماں باپ کو پالتی رہی، تب تک تو وہ ٹھیک رہی۔ اچانک بھائی کو پتہ نہیں کہاں سے غیرت آئی اور اس کا گلا دبا کے مار دیا۔ قندیل بلوچ بڑا مختلف کردار تھا، اس کی کچھ باتیں بڑی نامناسب تھیں اور وہ انتہائی نازیبا حرکتیں بھی کرتی تھی، لیکن اس کے باوجود اس کے پیسے آتے رہے تو آمین اچانک سے غیرت آئی اور تم نے مار دیا۔ مرنے کا حق کسی کے پاس نہیں، کوئی قتل کر ڈالے، اور پھر یہ بھی کسی کے پاس نہیں ہے کہ کسی کا مر جانے پہ بھی اس کے خلاف جج بنا ہو۔ مرنے کے بعد معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اللہ ہی اس کا فیصلہ کرے، کم از کم گھر والوں کو تو کوئی صلہ رحمی دکھانی چاہیے۔ او بھیا، دشمن کے فوجی مر جاتے ہیں، ان کی لاش کی بے حرمتی نہیں کی جاتی، ان کو بھی اٹھا کے اچھے طریقے سے صاف کر کے تابوت میں بند کر کے دشمن کے حوالے کر دیا جاتا ہے کہ بھائی اپنی لاشیں لے لو۔ ایسا تو دشمن بھی نہیں کرتے، یہاں پہ سگے ماں باپ جو ہیں وہ ایسا سلوک کرتے ہیں۔ تو اب بہت ساری باتیں اور بھی سامنے آ رہی ہیں کہ حمیرہ اصغر جو ہے اتنے مہینے سے یہاں پہ ان کی لاش پڑی ہوئی ہے، کہیں قتل نہیں، اس بات کی انویسٹیگیشن ہوگی، لیکن ایک عجیب طرح کی انسان تھی وہ بھی کہ اس کا کوئی دوست نہیں، کوئی اس سے قریبی تعلق والا نہیں تھا، ورنہ کوئی تو ہوتا جو اس کے لیے شور مچاتا۔ وہ شوبز والے ایک ٹویٹر اکاؤنٹ نے ان کی 3 مہینے 4 مہینے پہلے خبر چلائی تھی کہ وہ مسنگ ہیں، کہیں سے پتہ نہیں چل رہی، لیکن اداروں نے بھی کوئی نوٹس نہیں لیا اس کے اوپر، اور آخرکار ان کی لاش دروازہ توڑنے پہ ملی ہے۔ اللہ ایسی موت سے بچائے، اللہ ایسی تنہائی سے بچائے۔ ٹھیک ہے، اپنی اپنی پسند ہے، لیکن کوئی ایک دوست تو زندگی میں ایسا ہونا ہی چاہیے کہ اگر آپ 24 گھنٹے اس سے رابطہ نہ کریں تو اس کو آپ کی فکر ہو اور وہ آپ کو تلاش کرنے میں پریشان ہو اور آپ کو ڈھونڈے۔ اور پھر وہ اس پہ اسلامی پہلو سے بھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے رات سونے سے بھی منع کیا ہے کہ اکیلے نہ سوئیے بلکہ کوئی ساتھ ہو۔ معاشرتی، اسلامی اور کئی طرح کے دیگر پہلوؤں سے اس معاملے میں عوام نے کچھ ایک لائٹ آئی ہے سامنے، جو عوام نے بڑا مثبت رول ادا کیا اور اس ڈیڈ باڈی کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے گھر والے آئے ہیں اور لاش وصول کر رہے ہیں۔